नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धानी के बारे में। धानी का जो थंबनेल मैंने इस वीडियो का बनाया है, आपने देखा होगा कि धानी ने रिकवरी एजेंट भेजने शुरू कर दिए हैं। तो आप अगर वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर एक भाई ने कमेंट किया है, नाम उनका कुछ इस प्रकार से है, कुछ फॉर योर सेफ्टी के लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने ये कमेंट किया था, लगभग 3-4 दिन हो गए थे इस कमेंट को। सबके घर आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, अब धानी वालों ने भी टेढ़े कदम उठाने शुरू कर दिया है, बच के रहो भाइयों। ये कमेंट किया इन्होंने। फिर मैंने सोचा कि 1-2 लोग और कमेंट कर दें, फिर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन भाई ने, जो मोहित का चैनल है नेक्स्ट टेक मोहित, उनका भी यहाँ पे चैट दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर भी ये इन्होंने कमेंट किया था। तो मोहित ने इनसे पूछा था कि किसके घर आए थे धानी के एजेंट। तो इन्होंने लिखा हुआ था कि मेरे यहाँ आज ही आया, घर वालों के साथ सेल्फी लेके हेड ऑफिस भेजा और डेट में पेमेंट करने को बोला, डेट पर, यानी कि जो भी आपकी डेट होगी, ठीक है। लोन लेटर साथ में लेके आए थे और भी लोगों के यहाँ गए, वो हमारे एरिया में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपका लोन वगैरह सब क्लियर है, ड्यूज़ वगैरह सब क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है रिकवरी एजेंट आपके घर पर फिर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने ड्यू पेमेंट नहीं दी है, वहाँ से लोन लिया है या फिर वहाँ से ट्रांजेक्शन किया है, उसकी पेमेंट आपने नहीं की है और लेट फीस लग रही है, तो उस केस में रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं। और आपके घर पे अगर आते हैं और आपको लगता है कि आपके पास राइट है और आप सही हैं, राइट तो है ही आपके पास, अगर आप सही हैं तो अगर आपने ड्यूज़ वगैरह सारे क्लियर किए हैं फिर भी आपके यहाँ पे आते हैं, तो इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इनको भी आप इनके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपका ड्यूज़ वगैरह सारा क्लियर है तो आप भी इनको रिप्लाई दे सकते हैं। पहले आपको बता दूं कि नोटिस आता है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, तो पहले मुझे लगता है नोटिस आपको आएगा। और फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि अगर आपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर नहीं किए हैं तभी इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने भी अकाउंट यूज़ किया था और जब सारा ड्यूज़ क्लियर हो गया उसके बाद कैंसिल कर दिया सब कुछ, अकाउंट वगैरह जो है वहाँ से क्लोज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया, कार्ड भी डीएक्टिव कर दिया, तो कोई भी दिक्कत अभी मुझे फ़िलहाल नहीं हुई है। तो इसी तरह से अगर आपके भी सारे ड्यूज़ वगैरह सारे क्लियर है और आपका भी जो वहाँ पर अमाउंट है वो सब जीरो है, अकाउंट डीएक्टिवेट है और आपने कुछ यूज़ नहीं किया है, तो आपको इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा और ना ही आपके यहाँ पर मुझे लगता है रिकवरी एजेंट वाले आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आज जो कमेंट किया, फिर मैंने सोचा इस पर वीडियो बना ही दी जाए। जो इन भाई ने दोबारा कमेंट किया, आज का दैनिक भास्कर राजस्थान का न्यूज़पेपर पढ़ो, उन्होंने ऐसा कहा। यहाँ पर रिकवरी वाले ने फ़ोन किया, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मैं और भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं उस मैसेज में, जो मैं पब्लिकली शायद मैं अपने एंड पे नहीं दिखाना चाहूँगा आपको। तो उनका यही उसमें कहना है कि सबसे पहले तो रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दोबारा मेंशन किया है, और रोज़ पुलिस को 100 कॉल आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो राजस्थान का जो पेपर इन्होंने कहा है वो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने गूगल किया था, गूगल पे मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है न्यूज़। बाकी अगर मुझे मिलता है तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो दैनिक भास्कर का राजस्थान का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो आज वाला है इनका ये कहना है, और ये कमेंट भी आज ही आया है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 14 मिनट पहले ही कमेंट आया है इनका। ये कुछ चीज़ें मैं इसमें इनका ब्लर करूँगा, क्योंकि वो मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता, दिखाना चाहता जो यहाँ पे लिखा है। लेकिन हाँ, ये है कि रिकवरी एजेंट से लेकर के इन्होंने कहा है कि उन्होंने जिन्होंने लोन वगैरह नहीं चुकाया है उनके यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके सारे ड्यूज़ क्लियर हैं, आपने कोई भी अमाउंट व धानी से नहीं लिया है, तो पहली बात तो रिकवरी एजेंट ही आपके पास नहीं आएंगे। रिकवरी एजेंट, जहाँ तक मुझे लगता है, या इसी धानी के ऐप के बारे में ही नहीं, किसी भी अदर ऐप के बारे में अगर बात करें, अगर आपने क्रेडिट लिमिट यूज़ किया है, लोन लिया है और उसके बाद आपने चुकाया नहीं है, तभी आपके पास रिकवरी एजेंट आ सकते हैं और ये फिर उनके राइट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ड्यूज सारे क्लियर हैं, चाहे धानी के हों चाहे अदर ऐप के हों, तो वो आपके घर पर आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अगर अब भी आपका कोई ड्यूज़ वगैरह जो आपको लगता है कि जायज़ है, जो कि आपको चुकाना चाहिए, या फिर आपने लिया है नहीं चुका है, तो वो चुका दीजिए। और
आपने पहले ही चुका दिया है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो में बताया कि अकाउंट वगैरह बनाया था और फाइनली अब सारा कुछ वहाँ से क्लियर है, ड्यूज़ वगैरह सारे क्लियर हैं। तो ये सिर्फ धानी के केस में नहीं है, आप किसी भी अदर ऐप का भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर वहाँ पर आप यूज़ कर लेंगे, अमाउंट ले लेंगे और उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे थर्ड पार्टी ऐप हो या फिर धानी हो या कोई अदर ऐप है जो आपको क्रेडिट लिमिट या लोन देते हैं, तो उनके रिकवरी एजेंट, यहाँ पर बैंक की भी आप बात कर सकते हैं, चाहे आपने गाड़ी लोन पे ली हो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक भैया जानने वाले हैं, उनकी गाड़ी की EMI नहीं गई थी लॉकडाउन की वजह से, जो कि आप लोगों को पता ही है सिचुएशन क्या थी। तो उस केस में क्या हुआ कि जब EMI नहीं गई थी कुछ महीनों तक और फिर उसके बाद जाने लगी थी कोरोना जैसे ही सब कुछ खुला, लेकिन उसके बाद भी रेड लाइट से गाड़ी जो रिकवरी वाले हैं उन्होंने ले ली थी और जाके बैंक में उन्होंने खड़ी कर दी जहां से उनका लोन चल रहा था, ऐसा उनका कहना है, जो मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो उनके होते हैं, लेकिन आपके एंड से अगर कोई गलती नहीं है, आपके एंड से आपको लगता है कि आप सही हैं, तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके ऊपर ही सवाल आप खड़े कर सकते हैं अगर आप सही हैं तो। इस वीडियो में लाइक नहीं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बार फिर बता दूं, अगर आपके एंड से सब कुछ क्लियर है, आपको लगता है आप सही है, तो इनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ नहीं बताया है इससे रिलेटेड, तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए, साथ ही साथ मुझे भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। तो वीडियो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं अपने प्लेलिस्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैंने ऐसी ही वीडियोस कई सारी बनाई हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, डिजी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड, होम लोन, वन कार्ड क्रेडिट, एयरटेल से रिलेटेड, वीकली मार्केट, मीशो के बारे में भी, पेटीएम करंट अकाउंट, फैम कार्ड, जूनियो कार्ड, ट्रू बैलेंस, ऐसी कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। होम क्रेडिट का जो कार्ड है, उज्ज्वल कार्ड है, उसके बारे में भी मैंने बनाया है। गैस सिलेंडर आपको कैसे लेना है, फ़ोन पे से रिलेटेड, आधार से, पेटीएम बिजनेस लोन के बारे में, धानी ऐप के बारे में, टेक्निकल नॉलेज भी आपको कुछ ना कुछ दी हुई है, ब्लॉगर के बारे में, गूगल एडसेंस के बारे में, दिल्ली जल बोर्ड के बारे में, अमेज़ॉन सेलर के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जो धानी ऐप है उस पर मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई है, उसके माइनस प्लस पॉइंट जो भी हैं वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप धानी यूज़र्स हैं, धानी कार्ड यूज़ करते हैं, तो आप देखिए 64 वीडियोस मैंने उसके ऊपर बना रखी हैं। हर एक छोटे से छोटे टॉपिक और बड़े से बड़े टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि बुलेट UPI क्रेडिट ऐप जो है उसके बारे में भी वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना दी है और जाके आप देख सकते हैं। पेटीएम करंट अकाउंट के बारे में देखिए मैंने बनाया हुआ है, और बुलेट के जैसे बताया मैंने कि बुलेट UPI क्रेडिट ऐप जो है उसके बारे में भी मैंने 14 वीडियो बनाई है। पूरी डिटेल में आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, मेरे इसी चैनल पर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चैनल आप देख रहे होंगे, ज्वाइन का बटन भी खुल गया है, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।